कब टेम्पू पलटी खा जाएगी और बच्चे का हाथ गाँठ टूट जाएगा, ये कोई जाना हुआ नहीं। सर इतने आज लोग झेल रहे हैं। राहुल के बाद मदन की राहुल तिवारी से सिस्टम के चलते ज्यादा नाराज हैं, इसलिए कि मैं उपाध्यक्ष रहा हूं, कोई कमेटी नहीं है। यादव से नाराजगी है, तेजस्वी से सिस्टम चेंज हुआ, विधायक मनमानी कर रहे हैं, यादवों को कोई पूछ नहीं है। जितने यहाँ के मुखिया हैं जेडी में रहेंगे ही नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं उसमें प्रतिष्ठा अब बचने वाला नहीं है। आरजेडी में ऊपर से नीचे तक बचने वाला नहीं है। अगर इज्जत बचाना है तो अपना जगह पकड़ ले, जो भी बुद्धिजीवी है पकड़ ले, और जात पात से उठकर राजनीति करना चाहिए। मेरे पिताजी भी तो जात। तो आप सभी के चैनल को मेरा नमस्कार। आज सर्वजीत यादव जी, ये हमारे पहले आरजेडी के प्रखंड उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये जन स्वराज पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आज जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये डिटेल में और बताएंगे कि क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से आप लोग सुनिए। लेकिन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज में हर वर्ग के व्यक्ति, जो हम लोग जन स्वराज में बोलते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार बदलाव सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी व्यवस्था हो। इसी के प्रेरित होकर सर्वजीत जी जन स्वराज ज्वाइन करें, और इनके साथ और लोग भी ज्वाइन करें, जो आप एक एक करके हम लोग दिखाएंगे। जहाँ तक आप कास्ट की बात कर रहे हैं, आज रमना मैदान में महागठबंधन की रैली थी। राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश एक मंच पे दिखे। वहीं जहाँ यादव को पूर्व वोट माना जाता है महागठबंधन के लिए, कहीं पूर्व वोट कटकर उपाध्यक्ष जो है कदावर नेता कहेगी उनको, अब वो आपके पार्टी में जुड़ है, कितना लगता करेगी? देखिए, हम लोग हमेशा बोलते हैं जन स्वराज जो जातिवादी और धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है। जो लोग बिहार बदलाव चाहते हैं, हमारी सोच से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं लोग, वो सब लोग देखिए आ रहे हैं। तो बिहार को कास्ट के नाम पे बदनाम भी किया है कि आरजेडी हमेशा यादवों की पार्टी, ये नहीं है। यादव में जो शिक्षित लोग हैं, जो बिहार का विकास चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोड़ करके आज जन स्वराज में ज्वाइन किए हैं, आखिर क्या मन में खटास है राजद से? इसलिए कि मैं 10 वर्ष प्रखंड बिहिया के उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। बुटेश्वर मुखिया के रीजन में 10 वर्ष, ये अभी फ़िलहाल अभी भी मैं हूँ या नहीं हूँ, अभी ये पता नहीं है। इसलिए कि बिहिया का जो कमेटी है आरजेडी का, वो विधायक जी के बगली में चल रहा है। 2 बार चुनाव हुआ, मुझे ये नहीं पता चला कि प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है या उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है कि महासचिव का चुनाव हो रहा है। कोई संगठन का पता नहीं है। मुझे सबसे बड़ी दुख है, और यहाँ का तो मैं हूँ, शाहपुर के भी स्थिति यही है। लोग बागी बन के बोलते क्या है, भाई तिवारी जी का हम खिलाफ करते हैं, पार्टी का ठीक है। हमने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं आरजेडी में ही नहीं रहूँगा, मैं अपना छवि बचाऊँगा। मेरा 59 वर्ष उम्र हुआ, 10 वर्ष और राजनीति करूँगा। मैं वादा कर चुका हूँ कि जन स्वराज से ही 10 वर्ष के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यही मेरा मेन उद्देश्य है। जन स्वराज में आपको क्या दिखा? जन स्वराज में देखा कि जन स्वराज भी चाह रहे कि बिहार का बदलाव हो। प्रशांत किशोर एक अच्छे छवि के आदमी हैं, अच्छे माने जाने आदमी हैं, बहुत रणनीतिज्ञ हैं, और इसमें और हम देखें कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो मुझे मौका मिला, मेरे पास कोई आया नहीं, मैं खुद बुलाया हूँ, ऑफर दिया हूँ जन स्वराज को कि मैं आपके पार्टी में आना चाहता हूँ। आप अगर आएँ, मुझसे वार्ता करें, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं गया था सुप्रीमो पीके से मिले हैं, कहाँ गए थे सर? कैमूर में। वहाँ मीटिंग था, सुबह में ठहरे थे, 9:10 में हमको बुलाया गया था। जाकर के सुप्रीमो से बात हुई, मिल करके इतना खुशी हुई कि अब मत पूछिए। हम तो हर जगह गए हैं, हम लालू जी के भी दरबार में गए हैं, जब उसी में जिंदगी कटा है। पिताजी मेरे कांग्रेस में थे, उस समय भी हम दुबे जी के दरबार में गए हैं, मुख्यमंत्री आवास में।
लेकिन ऐसा प्रतिष्ठा नहीं मिला। वीडियो है, अब तो उतना नहीं है, हम दिखा देंगे, मेरा मोबाइल में है। क्या मुझे प्यार मिला है, इसीलिए मैं हटा हूँ, और कोई कारण नहीं है, कोई सिस्टम ही यहाँ नहीं है, सब बगली में चल रहा है। और बोलते क्या है, हमको जादव वोट देता है, वो तो लालू जी का वोट देता है। लालू जी के घर में खुद दिखने को मिला है, 3 तेज प्रताप अलग चुनाव लड़ने के मूड में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप जी अपना अलग रेशियो बना रहे हैं और अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। यहाँ भी कैंडिडेट तो लाइए दिए हैं मदन जी को कपार पर हाथ रख दिए हैं। यहाँ 2 बार कॉन्फ्रेंस हुआ, जमैनिया में जा कर के सहयोग दिए हैं। मदन यादव अच्छा रेस में चल रहे हैं। और जो लोग और रुष्ट हैं, अगर हमको जन स्वराज नहीं घोटाएगा यादव जी लोग को, तो वो मदन यादव को वोट देंगे, न कि राहुल तिवारी का वोट मिलेगा। राहुल तिवारी जी से नाराजगी है पूरा यादव समाज में, बहुत विरोध है। आप लोग पता कर लीजिए, मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता कर लीजिए, बाजार में पूछिए, केवल यादव से ही बतियाइए, यादव जी लोग क्या कह रहे हैं। परसों के दिन मीडिया में राहुल तिवारी बोले हैं कि कोई लड़े जीतेंगे तो हम। ये गलत बात है। ये इस बेस पर कह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि चलिए 2 ओझा जी लड़ जाएंगे, एगो और मिश्र जी आ जाएंगे, 3 आदमी लड़ जाएंगे, हम सुख में जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मदन यादव बहुत बढ़िया स्टैंड कर गए यहाँ से तेज प्रताप के चलते। तो राहुल तिवारी की स्थिति अभी ही खराब है। राहुल तिवारी की हार के मेन कारण है आपको शाहपुर से लेके और यहाँ खेतमपुर तक रोड पैदल चलने के लायक नहीं है। स्टेशन से उतरने के बाद 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसको कब टेम्पू पलटी खा जाएगी और बच्चे का हाथ गाँठ टूट जाएगा, ये कोई जाना हुआ नहीं। सर, इतने आज लोग झेल रहे हैं। राहुल के बाद मदन की आप गुणगान कर रहे हैं, मदन को इसलिए कर रहे हैं, जन स्वराज को शाहपुर विधानसभा में किस तरह देख रहे हैं? अच्छे से देख रहे हैं। हम जन स्वराज को हम जिताएंगे, जन स्वराज को हम जिताएंगे। बिहार बदलाव इनका मेन मोटो है। बिहार बदलाव जन स्वराज का मेन है। मैं भी चाहता हूं बिहार में बदलाव होना चाहिए, ये जरूरी है। तो प्रत्याशी चेंज कर देने से बिहार बदलाव हो सकता है? प्रत्याशी ही नहीं, ये तो पूरे बिहार में चल रही है। 243 सीट पर लड़ रहे हैं जन स्वराज, न कि एक शाहपुर में लड़ रही है। आप यादव हैं जी। सब लोग कहते हैं कि यादव जो हैं लालू यादव को नहीं छोड़ सकते हैं, उसके बावजूद आप जन स्वराज का दामन थामे। ये सब गलत बात है, ये सब हवामी बात है, ये सब हवा की बात है। यादव को नहीं वोट कर सकते हैं, लालू यादव को नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ उसमें देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है, शिक्षित देखा जाता है, पढ़ा लिखा देखा जाता है। अपना कैंडिडेट हम देखेंगे हमारे लिए। हम तो 10 बरस राहुल तिवारी को तो देखे हैं, 5 साल फर्स्ट बार तो किसी को वोट दे देंगे, इसलिए कि उनको मालूम नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन 5 बरस के बाद उसी समय ये हारते। नाराजगी राहुल तिवारी से है या फिर ऊपर का जो सिस्टम है, ऊपर के जो लोग? फिलहाल देखिए, राहुल तिवारी से सिस्टम के चलते ज़्यादा नाराज हैं, इसलिए कि मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, कोई कमेटी नहीं है। यादव से नाराजगी है, तेजस्वी से कोई खास हमको नाराजगी नहीं है, कोई खास नाराजगी नहीं है। हमको मेन यहाँ का सिस्टम चेंज हुआ, विधायक मनमानी कर रहे हैं, यादवों को कोई पूछ नहीं है। जितने यहाँ के मुखिया हैं उसमें कई गो मुखिया आरजेडी में है अभी प्रेजेंट में, 2-3 गो, एक भी नहीं है। नाम धरवाइए। राहुल तिवारी की वजह से आप आरजेडी छोड़े हैं और जन स्वराज नहीं, राहुल तिवारी आरजेडी का मालिक नहीं ना है, ये ऐसी बात नहीं है। हमने अब सोचा है कि हम आरजेडी में रहेंगे ही नहीं, इसलिए कि हम देख रहे हैं उसमें प्रतिष्ठा अब बचने वाला नहीं है। आरजेडी में ऊपर से नीचे तक बचने वाला नहीं है। अगर इज्जत बचाना है तो अपना जगह पकड़ ले, जो भी बुद्धिजीवी है पकड़ ले, और जात पात से उठकर राजनीति करना चाहिए। मेरे पिताजी भी तो जात पात से उठकर राजनीति की हैं, पूरे जिंदगी कांग्रेस में बिताए हैं, 1960 में मुखिया हुए थे। मेरी पत्नी सीता देवी यहाँ से 11 में बीटीसी की मेंबर में जीती है। ऐसा बात थोड़े, हम भी मुखिया में चुनाव 79 वोट से हारे थे, मैं भी मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ। आप चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नहीं दिखा रहा है तो टिकट वोट के चक्कर में नहीं, विधानसभा नहीं लड़ा,
मुझे विधानसभा नहीं लड़ना। मैं ब्लॉक का ही समर्थकों के साथ जनसुराज में आप ज्वाइन किए हैं। जी। कितने समर्थकों के साथ जनसुराज में अब समर्थक तो अब वैसे आप तो सर पहले जानते हैं, ब्लॉक का मैं राजनीति इतना दिन किया हूँ, तो कितने लोग मेरे साथ होंगे आप खुद जानते हैं। ये कहने की बात नहीं है। जितने लोग हमारे शुभचिंतक हो गए वो सारे जन स्वराज हैं। आने वाली स्थिति में यहाँ जब मीटिंग होगी उस दिन देखिएगा, उस दिन हम आपको दिखा देंगे।